और सभी उपस्थित साथियों को मेरा नमस्कार। आज आप लोग मुझे सुनने के लिए उपस्थित हुए, ये मेरा सौभाग्य है और आज हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, मेरे माता-पिता को नमस्कार करता हूँ। मेरी ग्रेट अपलायंस को प्रणाम करता हूँ और उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने मुझे इस जीवन में मनुष्य रूप में इस धरती पर पैदा किया। तो मैं प्रकृति के जो भी वस्तुएँ हैं, चीज़ें हैं, जो भी संयोग है, जिन-जिन लोगों का मेरे जीवन में सहयोग है, उन सभी को मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मुकेश मालाकर इंदौर से बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्स टिप्स के बारे में कि सेल्स क्या होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ। दोस्तों, मैं मुकेश मालाकार प्रॉपर रहने वाला खंडवा का हूँ। खंडवा के पास एक छोटा-सा गाँव पलकना है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने अपने जीवन में जहाँ भी एक विद्यार्थी जीवन होता है, वहाँ पे पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद अ, मैं मेरे अंदर शुरू से उद्यमिता, बिज़नेस को लेके विचार थे। मैंने पढ़ाई की लेकिन मेरा कभी जॉब में रुचि नहीं रही। जॉब किया तो था मैंने लेकिन मेरी जॉब में कभी रुचि नहीं रही। मैं हमेशा बिज़नेस के बारे में सोचता था। मैं जब छोटा-सा था, छठी क्लास में था जब से मैंने सब्जी बेचने का खंडवा में व्यवसाय चालू किया था, तो मैं अपने पैसे से पॉकेट मनी से पढ़ता भी था और मैंने सब्जियाँ बेची हैं, मैंने बारदाने का व्यापार किया है, मैंने कोचिंग पढ़ाई है, मैंने कैमरामैन का काम किया है, मैंने अभी मेरा वर्तमान का जो काम है प्रिंटिंग प्रेस का है, तो ऐसे में ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर हूँ मैं। तो ग्राफिक डिजाइन में मैंने काम किया है, मैंने रियल एस्टेट में काम किया है। मैंने बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां हैं जिसमें मार्केटिंग लेके रियल एस्टेट में सेल्स मार्केटिंग का काम किया है और बहुत प्रकार की सेल्स की दुनिया में मैंने काम किया है और कहीं से मुझे 1-1% अनुभव मिलता गया है कि किस चीज को कहाँ बेचना चाहिए, किस तरीके से बेचना चाहिए, बेचने में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं। तो वो सारी चीजें हमने सीखी है। तो मैं आज आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा कि हम सेल्स कैसे करें। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं अपनी बात को व्यवस्थित रूप से रखना चाहता हूं मैं कि दोस्तों देखिए सेल्स क्या होता है। सेल्स तो हम सभी लोग कर रहे हैं। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो सेल्स नहीं कर रहा है। आज अगर कोई व्यक्ति अगर सर्विस कर रहा है तो वो भी सेल्स कर रहा है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो भी सेल्स कर रहा है, अगर कोई टेलर है तो वो भी सेल्स कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है वो भी सेल्स कर रहा है, कोई कारपेंटर है वो भी सेल्स कर रहा है, इवन कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम कर रहा है तो वो भी सेल्स कर रहा है क्योंकि वो अपनी भावनाएं बेच रहा है और बहुत बदले में भावनाओं की अपेक्षा रखता है, तो वो भी सेल्स हुआ। तो हर प्रकार की सेल्स होती है दुनिया में। ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें सेल्स नहीं होती। वहाँ पर लोग सेल्स करते हैं, राजनीति में भी सेल्स करते हैं। इवन हम जिस भी फील्ड में हम जो भी हमारे अल्फाज होते हैं वो एक प्रकार की सेल्स होती है। तो सेल्स करना आसान होता है लेकिन होता क्या है कि हमें बहुत सी चीजें पता नहीं होती, बहुत सारी चीजें हमें जानकारी नहीं होती। देखिए, अगर हम कोई चीज बेच नहीं पा रहे हैं तो उसके पीछे हमारी जानकारियों का अभाव है। और किसी बहुत महान व्यक्ति ने कहा है कि जो पैसा होता है, जो धन होता है, जो संपदा होती है, जो हमारी कह सकते हैं कि हमारी जो एसेट्स होती है वो हमारे ज्ञान का लेवल होता है। हम आज क्या कमा रहे हैं वो हमारी क्षमता है और हमारा ज्ञान है। वो ज्ञान और क्षमता ही जो हमारी होती है वही हमारे आय को निर्धारित करती है। हमारा सेल्स क्या है, हमारा कौशल क्या है, हमारा नॉलेज क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पैसा कमाते हैं और उसी के अनुसार हम सेल्स करते हैं। तो हम किन चीजों के आधार पर सेल्स करते हैं, क्या चीजें जरूरी होती है और किन चीजों को सीखना चाहिए, कौन सी चीजें छूट जाती है, ये सारी चीजों को हम आज शेयर करेंगे, हम बात करेंगे। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा मैं। तो योगेश जी, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यस सर। योगेश, स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिखाई दे रही है।
सही आ रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको आप सिंगल पेज करिए सर, इसमें सारे पेज एक साथ दिखाई दे रहे हैं। या इसको प्ले कर दीजिए या तो फिर चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ उसको। तो प्ले का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल पेज में आ जाएगा। ओके सर, कंटिन्यू। ओके, वेलकम, सभी साथियों का स्वागत है। और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को हम भी सीख रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी को सीखना समझना, जब तक हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे हम पीछे रह जाएंगे। समय के सापेक्ष सारी चीजों को सीखना होता है, समझना होता है। तो पुनः सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम सेल्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सेल्स के बारे में अगर बात करना चाहूँ, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, क्योंकि हम बेचने की फील्ड में है, हम सेल्स की फील्ड में है, हम कुछ बेचते हैं। कोई सेवाएं बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई अपना नॉलेज बेचता है, कोई अपना आर्ट बेचता है। हमारा बेस्ड है प्रोडक्ट बेस्ड। हम कंपनी में प्रोडक्ट बेचते हैं, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हमारी है, तो उसमें हम सेल्स के बारे में कुछ बात करेंगे। तो मेरा जो पहला पॉइंट है, मैं आज 5 बिंदुओं पर बात करूंगा, 5 पॉइंट पर बात करूंगा। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो ये है, डोंट सेल विच यू कांट यूज। वह प्रोडक्ट को मत सेल करो जो आप स्वयं खरीदना नहीं चाहते। खुद का विश्वास बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम वो प्रोडक्ट को इस सिस्टम में या हमारी फील्ड में कहीं बेच रहे हैं, जो हम खुद उस पर कन्विंस नहीं है, हम खुद खरीदना नहीं चाहते, तो हम उसको सेल नहीं कर सकते। हमें कुछ नहीं बेचना है दोस्तों, हमें बेचना है जिसमें सामने वाले का फायदा हो, नीड्स हो, उसका उसकी जरूरी चीज हो, वही हमें बेचना है। क्योंकि दोस्तों, हम अगर वो चीज बेचे जिसको हमने यूज नहीं किया, जिसको हमने प्रयोग नहीं किया, और अगर हम किसी को बता दे कि भैया ये हमारा आरसीएम का तेल है, ये बहुत बढ़िया तेल है, इसमें ये है, उसमें वो है, बहुत प्रकार की हम बातें बता दे, लेकिन अगर उसकी बात कुछ सामने आ गई कि यार आपका तेल जो है उसमें जो है कलर कुछ अजीब सा दिखता है, उसमें सुनहरी दिखता है, हम तो बाजार में जो यूज करते हैं वो एकदम सफेद झक तेल है, आपका तो गोल्डन कलर का तेल है। तो हमें उस प्रोडक्ट को पहले यूज करना है, उसके बारे में हमें जानकारी लेना है, हमें उसके बारे में समझना है, और हम समझ के उसके बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में जो फंडामेंटल है हम सर्च करें, और फिर हम किसी के सामने बात रखेंगे तो वो प्रोडक्ट सेल होगा। अदरवाइज अगर हम बिना यूज करे, मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग बैग में बहुत सारे प्रोडक्ट रख लेते हैं, और कस्टमर को बहुत सारी एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज, बहुत सारी चीज बता देते हैं। दोस्तों, वो कस्टमर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे पता ही नहीं कि मैं क्या खरीदूं, ये बंदा बताना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। ना आप ढंग से बता पा रहे हो, ना वो ढंग से समझ पा रहा है। इसलिए टू द पॉइंट प्रोडक्ट के बारे में पहले समझ लें, पहले खुद जान लें, पहले खुद यूज कर लें, उसके बाद हम उन्हें बताएंगे। क्योंकि जो सेल्स है, सेल्स इज रिलेशनशिप बिजनेस, ये रिलेशनशिप चलता है बिजनेस। और हम जब तक रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक लोगों के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा। क्योंकि रिलेशन से हमें रेफरेंस मिलते हैं। अगर हम लोगों के साथ अगर रिलेशन बनाएंगे तो उसके हमसे उनकी वजह से हमें रेफरेंस मिलते हैं, और रेफरेंस बहुत काम करते हैं। मैंने कई बार देखा है, मेरा अनुभव रहा है कि हम कई बार जिस बंदे को हम प्लान दिखाने जाते हैं, जिस बंदे से हम बात करते हैं, हो सकता है वो ज्वाइन हो जाए, लेकिन हो सकता है वो ज्वाइन हमारे साथ ना हो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम वो व्यक्ति, एक दो व्यक्ति के रेफरेंस दे देता है, और उसके रेफरेंस से जबरदस्त बिजनेस हो जाता है, जबरदस्त बंदा मिल जाता है, जबरदस्त लीडर हमें मिल जाता है। तो रेफरेंस बहुत मस्ट होता है। हम जो भी हम व्यक्ति के हमारे सामने जो भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति हम उससे बात कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो उसको अवॉइड ना करे कि यार ये बंदा बिजनेस में क्या कर लेगा, ये क्या चीज हो सकता है। आप उसको उसका भी वेलकम करो और उससे रेफरेंस भी लो। जब हम रेफरेंस पे काम करेंगे तो उस हो सकता है रेफरेंस में से एक ऐसा जबरदस्त लीडर, ऐसा बंदा, एक ऐसा शख्स आपको, एक ऐसा कस्टमर आपको मिल जाए जो आपको बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो दोस्तों, रेफरेंस जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है। और सिर्फ वही चीजें बेचो जो आप खुद खरीदो। आप
अल्तू-भलतू चीज़ें जो होती है वो बिल्कुल आप अगर सोचो कि मैं कुछ भी ख बेच दूँ, कुछ भी बेच दूँ, तो उससे काम नहीं चलेगा। दोस्तों वही चीज़ें बेचो जो आप खुद खरीदो। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? अब मैं यस यहाँ सर। पे यस सर, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, क्या सेल्स एक बार में हो जाती है क्या? क्या सेल्स एक बार में हो जाती है? तो मैं आंसर भी उसका कर देता हूँ मैं, कि सेल्स ज़रूरी नहीं कि एक बार में हो जाती है। सेल्स 1 बार में हो सकती है, सेल्स 2 बार में हो सकती है, 3 बार में हो सकती है, 4 बार में हो सकती है, हमें फॉलो करना पड़ता है। कभी-कभी क्या होता है कि कोई बोलता है कि यार हम तो ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि हम तो गंजे को भी कंघी उसी समय बेच के उठते हैं। तो दोस्तों ये सेल्स में गलतफ़हमी होती है कि गंजे को भी कंघी बेचना है, कंघी उसको बेचो जिसके बाल हो, ताकि वो व्यक्ति भी आप पे भरोसा करेगा कि इस बंदे ने मुझे सही चीज़ बेची है। हमें गंजे को नहीं बेचना है, हमें बाल वाले को बेचना है। ये आरसीएम का एजुकेशन है जिसको हमें फॉलो करना है। और हम अगर किसी को प्लान दिखा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक बार में जॉइन कर ले, उसे फॉलो करो, 1 बार फॉलो करो, उसको 2 बार फॉलो करो। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है, उसको 3 बार फॉलो करो, उसको 4 बार फॉलो करो। आप 5 टाइम्स फॉलो कर सकते हैं आप। किसी भी व्यक्ति को 5 टाइम आप फॉलो कर सकते हैं। एक महान व्यक्ति ने एक बात कही थी, जो मुझे ध्यान में है। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि सेल्स में आप जब तक उसको फॉलो अप मत छोड़ो, जब तक आपको वो एक चाँटा नहीं मार दे। अब वहाँ उस लीडर का कहना ये है कि चाटा न मार दे, अर्थात कहने का भाव ये है कि उस लेवल तक जाओ कि जब तक वो सीरियस हो के आपको मना ना कर दे। तब तक आप उसको फॉलो कर सकते हो जब तक उसकी संभावना है। कई बार ऐसा होता है, आरसीएम में ऐसी कई कहानियाँ हैं, हिंदुस्तान के कई बड़े सक्सेसफुल लोगों की कहानी है कि अंत में कहीं बार फॉलो करने के बाद वो व्यक्ति सिस्टम में आता है और धुआंधार काम करता है और बहुत बड़ी ऊँचाइयाँ छू लेता है। तो हमें फॉलो करना है और 1 नहीं, 2 नहीं, कई बार हमें फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि सक्सेस इज़ हिडन इन फॉलो-अप्स। आपकी जो सफलता है, वो फॉलो-अप में ही छुपी है। आपको कम से कम 5 बार और उससे मोर देन ज़्यादा बार भी आपको फॉलो करना पड़ सकता है। फॉलो-अप वो चीज़ है, फॉर्च्यून इज़ इन द फॉलो-अप। जो फॉलो-अप है, वो हमारा भाग्य बन सकता है, हमारा भाग्य बदल सकता है। 90% केसेस में डील एक बार में क्लोज नहीं होती। हमें कई बार उनको फॉलो करना पड़ता है, अलग-अलग बार हमें फॉलो करना पड़ता है। और फॉलो अप के बारे में पूरा एक वीडियो हमारे सुरेंद्र वत्स साहब का है, जिन्होंने पूरा फॉलो अप के बारे में बताया है। आप वो वीडियो देख सकते हो कि फॉलो अप किस तरीके से किया जा सकता है, हम किस तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं। फॉलो अप करने के लिए पहली चीज़ तो हमें उनके साथ में रिलेशन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि हम कभी-कभी हम क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ में होता है, हमारा टीम का बंदा होता है, हम उनको प्लान दिखाने जाते हैं और हम प्लान दिखा के फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे साथ में एकदम साइन अप कर ले या हमारे साथ में आ जाए। तो हमें फ़ॉलो अप अलग-अलग तरीके से करना पड़ेगा, उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, रिलेशन बनाना पड़ेगा और ऐसे कारण आपको उत्पन्न करने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से आपका बार-बार उनसे मिलना हो। क्योंकि अगर हमने प्लान दिखाने के बाद अगर हम उनको दोबारा फ़ोन करेंगे कि साहब वो मैंने आपको अर्जेंट का प्लान दिखाया था, क्या हुआ? तो ये हल्की लैंग्वेज है, छोटी लैंग्वेज है। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो उस व्यक्ति को बुरा लग सकता है, आपका फ़ोन उठाना बंद कर सकता है, आपको अवॉइड करना चालू कर सकता है वो। तो इसकी बजाय हम उनसे रिलेशन बनाएँ, रिलेशन किस प्रकार के बनाएँ? जैसे हो सकता है आपके पास आरसीएम की कोई बढ़िया बुक हो तो आप उनको बढ़िया बुक दे सकते हैं, ताकि आप आगे बात करने के लिए आपका रास्ता खुला हो, आप फ़ोन लगाएँगे तो फ़ोन उठा सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट उनको दे जब प्लान दिखाएँ तो प्रोडक्ट ज़रूर दें। आप प्रोडक्ट दे के आएँ तो आप उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आपको वो साबुन कैसा लगा, आपको वो नमक कैसा लगा, आपको वो तेल कैसा लगा। अगर मान लीजिए वो कोई कारण बताता है तो आप उनको ये बता सकते हो कि हमारी कंपनी में एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर 30 दिन तक कोई प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं और अगर किसी को पसंद ना आए, तो वो प्रोडक्ट वापस कर सकता है। मान लीजिए आपने 5 साबुन ली है, 5 में से 1 साबुन यूज़ आपने कर ली, 4 बची हुई, आप 30 दिन के अंदर हमें वापस दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अ, फ्रेंडशिप और रिलेशन आपके सामने है, वो व्यक्ति, वो बंदा आपके साथ में है। आप उसको अपने प्रकार से किस प्रकार से रिलेशन बना के वो कारण छोड़ सकते हो, जिसकी वजह से आप 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार
आप उनसे फॉलो अप ले सकते हैं। फॉलो अप कैसे करें? सवाल ये आता है कि फॉलो अप कैसे करें? बड़े से बड़े सेलर जो होते हैं उनका गोल होता है, वो एक फ्रेंडशिप रिलेशन बनाते हैं और वो अपने उस गोल में उस फॉलो अप को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं कि फॉलो अप किस किस तरीके से हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, कौन से तरीके हो सकते हैं कि हम जिसमें उस फॉलो अप में हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारे बड़े रिजल्ट हो सकते हैं। तो ये मेरा फॉलो अप का पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स। अब इसके मायने क्या हुए? यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, यू नोन टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। हमें हमारे कस्टमर की जरूरत क्या है वो समझना पड़ेगी, हमें उसको जानना पड़ेगा वो क्या चीज होता है। एक्चुअल में होता क्या है, सामने वाला खरीदना ही नहीं चाहता जो तुम बेचना चाहते हो। आप बेच रहे हो, चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हो कि मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये है, मेरा वो है। आपने कहानी एक सिरे से जो चालू करी, बक 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 बक, आप बके जा रहे हो, बोले जा रहे हो, और वो व्यक्ति या तो किसी और को देख रहा है, या तो छत को देख रहा है, या तो घर को देख रहा है, या तो कुछ और सोच रहा है। और आपने पेन उठाया, एक जगह से चालू करा, तो लास्ट में ही आपका पेन रुक रहा है, बीच में आप कोई बात ही नहीं कर रहे हो, उनको समझ ही नहीं रहे हो। तो इस प्रकार से अगर हम हमारी ही रखेंगे, हमारे ही हाँकते जाएंगे, तो वो व्यक्ति हमारे साथ में कभी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, अगले की दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और वो सॉल्यूशन क्या चाहता है। अगर हम उसकी प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन देंगे तो हमारी बात मानेगा। सामने वाले की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन देंगे तो हमारी बात सुनेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको समझना होगा। कैसे समझोगे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है? जब आप बातचीत करोगे, सवाल करोगे, उनके साथ में रेपो बिल्ड करोगे, आपको उसके साथ में इस प्रकार से रेपो बिल्ड करना है कि आपको बिल्कुल पूरा मैच करना है। एक एनएलपी लिंग्विस्टिक फिजियोलॉजी जो ट्रेनिंग होती है, आप एनएलपी आप चाहो तो यूट्यूब पे या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक फिजियोलॉजी। उसमें सेल्स के बारे में बताया गया है कि हमें मैच क्या करना है। तो उसमें इतनी बारीकी से बताया हुआ है कि अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा टेढ़ा होके बैठा है तो आपको भी टेढ़ा होना है, अगर उसने अपने पैर के ऊपर पैर रख के थोड़ा सा क्रॉस में बैठा है तो आपको भी क्रॉस में बैठना है, अगर वो सोफे पे बैठा है और पीछे अपनी रीढ़ की हड्डी टिका के बैठा है तो आपको भी वैसा ही बैठना है, अगर वो उंगलियां हिला के बात कर रहा है तो आपको भी उंगलियां हिला के बात करना है, अगर वो मुस्कुरा के बात कर रहा है आपको भी मुस्कुरा के बात करना है, अगर वो बहुत धीरे से बात कर रहा है तो आपको भी उस व्यक्ति से उसी लहजे में धीरे से बात करना है। और इसको बोलते हैं कि रेपो बिल्ड करना है, यानी कि उसकी समानता को अपनी समानता में शामिल करना। अगर हम देखिए, सेल्स का मतलब ही होता है, वो हमसे कन्विंस कब होगा जब उसकी समानता और हमारी समानता होगी। देखिए, एक दोस्त को दोस्त कैसे बनाते हैं या दोस्त कैसे बनते हैं, आपने देखा होगा, एक डाकू को डाकू मिल जाता है, एक चोर को चोर मिल जाता है, एक आतंकवादी को आतंकवादी मिल जाता है, एक साधु को साधु मिल जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, जब पहली बार बात करते हैं, एक बार दो बार रिलेशन उनका बनता है, बातचीत करते हैं, उनका व्यवहार बढ़ता है, तो उनमें समानता होती है। आपने देखा होगा कि मैं माफ करना, मैं गलत शब्द थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो सच्चाई है कि शराब पीने वाले लोगों के बीच में बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। मैं रियल एस्टेट में काम करता था, तो मेरे एक कंपनी के बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे, वो बोलते हैं कि आपकी जो रियल एस्टेट की पार्टियां होती है उसमें शराब को रखा जाए, एक उन्होंने ऑप्शन दिया था। उससे क्या होता है कि वो लोगों में बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है, बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं। हालांकि मैं शराब नहीं लेता हूं और मैं इस चीज के विरोध में हूं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बात को अदरवाइज न ले। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि समान चीजें समान चीजों को अट्रैक्ट करती है, लाइक्स ईच अदर। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए हमें रेपो बिल्ड ऐसा करना चाहिए कि जो उसकी समानता हमारी समानता में मैच करे। तो जब हम रेपो बिल्ड कर लेंगे,
जब सही सवाल पूछेंगे तब पता चलेगा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है और जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो आगे बात आती है कि हमें किस लेवल पे रहना है। एक्सपांड योर माइंड टू अचीव बिग टारगेट्स इन सेल्स। हमें हमारे जो माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब तक आपके बड़े गोल नहीं होंगे, जब तक आपके बड़े गोल नहीं होंगे, जब तक आप बड़ी ऊंचाइयों को नहीं छू सकते, क्योंकि आप जिन चीजों के बारे में सोचोगे, जिन चीजों के बारे में आप समझोगे, जिन चीजों के बारे में आप जानोगे, जिन चीजों की आप स्टडी करोगे, जिन चीजों का लक्ष्य बनाओगे, जिन चीजों को आप डिटेल में डिफाइन करोगे, तभी जाके आप उसमें सक्सेस पा सकते हो। और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए आप। अगर जब तक हम अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम बड़े काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में अगर, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर हम 1 रुपया कमा रहे हैं तो हमारे नॉलेज और हमारे कौशलता के आधार पे कमा रहे हैं। अगर हम 1000 कमा रहे हैं, हमारी कार्य कौशलता के हिसाब से कमा रहे हैं। अगर हम 50,000 कमा रहे हैं तो हमारी कार्य कौशलता के आधार पर कमा रहे हैं। हम 1 लाख कमा रहे हैं तो हमारी क्षमताओं के आधार पे कमा रहे हैं। अगर आज हम गरीब हैं तो हमारी खुद की वजह से हैं। अगर आज हम अमीर अगर हैं तो हम खुद की वजह से हैं। आप आज आज का जो आपका वर्तमान है, आप जिस हालात में हैं, उस हालात के जिम्मेदार आप स्वयं हैं, उसमें दूसरा कोई नहीं है। अगर आज हम जिस लेवल पे भी है, अगर हमारे पास अगर दुख का अंबार है तो उसका कारण भी हम हैं। अगर हमारे पीछे कोई 100 दुश्मन लगे हैं तो उसके पीछे भी हमारा ही कारण है, हम ही उसकी वजह है। या हम सफलता की बहुत बड़ी बुलंदियों पर दुनिया के सामने अपनी सफलता का परचम लहरा के झंडा गाड़ के खड़े हैं, तो उसके पीछे भी हमारी मेहनत और हम कारण होते हैं। तो दोस्तों, इफ यू वांट बिग सक्सेस, तो अपने गोल को बड़ा करो, अपने गोल को डिफाइन करो, अपने गोल को इस तरीके से आप बनाओ, उसको पल पल का, आप 1 मिनट का गोल बना सकते हैं, 1 सेकंड का गोल बना सकते हैं, आप 10 मिनट का बना सकते हैं गोल, आप 1 घंटे का बना सकते हैं, आप 8 घंटे का बना सकते हैं, आप हफ्ते भर का बना सकते हैं, आप महीने भर का बना सकते हैं, आप 1 साल का बना सकते हैं, आप 5 साल का बना सकते हैं। आपको धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं जो बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई लक्ष्य बनाने की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई हमारे पास कोई समस्या है कि हम लक्ष्य नहीं बना पाते, लक्ष्य बहुत बड़ा है, हम इसको कैसे अचीव करेंगे। तो दोस्तों, एक बात कही जाती है कि अगर आपको हाथी खाना है, अगर आपको हाथी खाना है तो आप हाथी को कैसे खाओगे? पूरे हाथी को नहीं खा सकते, लेकिन हाथी को अगर खाना है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको खाना पड़ेगा। अर्थात अगर आपके पास बहुत बड़ी समस्या है, आपके घर में परिवार में समस्या हो सकती है, आपके बच्चों की परेशानी हो सकती है, आपके व्यापार की परेशानी हो सकती है, आपके व्यवहारों की परेशानी हो सकती है, आपके लोगों के साथ संबंधों की परेशानी हो सकती है। आप उन समस्याओं को पार्ट पार्ट में कर दो, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दो, और छोटे छोटे पार्ट में अगर आप करोगे तो आप बिल्कुल उसमें सक्सेस लोगे। मैं तो इतना मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मुझे नाचना नहीं आता, तो हमारे माननीय टीसी छाबड़ा साहब, एक बार हम आरसीएम की एकेडमी में भीलवाड़ा राजस्थान में, जब हम आरसीएम एकेडमी में टीसी सर के ट्रेनिंग में गए थे, माननीय फाउंडर श्री तिलोक चंद जी छाबड़ा जी की एकेडमी में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। तो उन्होंने एक चीज मुझे हमें बहुत अच्छे से बताई कि उन्होंने बोला कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जिनको नाचना नहीं आता। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए कि साहब मुझे भी नाचना नहीं आता, मुझे भी नाचना नहीं आता। तो टीसी साहब ने बोला कि आप म्यूजिक, बोला म्यूजिक प्ले करिए, और सब लोगों को उन्होंने एक मैसेज दिया कि आपको करना क्या है। पहली बात तो दुनिया के बारे में परवाह नहीं करना है अगर आपको नाचना है तो, पहली कंडीशन। दूसरी बात यह है कि आप अपना दाया हाथ आगे करो, बायां पैर पीछे करो, दाया पैर आगे करो, वो पीछे करो। इस प्रकार से आप एक स्टेप बाय एक स्टेप खाली पैदल चलो, आप हाथ आगे करो पीछे करो, आगे करो पीछे करो, आगे करो पीछे करो। और वो म्यूजिक के साथ में उन्होंने चालू करा, और वहां पर एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि जिसने डांस नहीं किया। तो दोस्तों, सेल्स का भी वही फंडा है कि आप बड़े लक्ष्य मत तय करो कि मैं एक दिन में 5,000 की सेल कर दूंगा, 10,000 की सेल कर दूंगा, 20,000 का सेल कर दूंगा। आप 1 रुपए का शैम्पू बेच कर देखो,
आप 1 रुपए का शैम्पू बेचकर देखो, अगर आप 1 रुपए का शैम्पू बेचने में कामयाब हैं, तो आप दुनिया की हर वो चीज़ जो सबसे महँगी, सबसे कीमती है, उसे आप बेच सकते हैं। आपको छोटी-छोटी चीज़ें बेचने से अपने टारगेट लेने पड़ेंगे, और छोटी से छोटी चीज़ अगर आप बेच सकते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ भी आप बेच सकते हैं। मुझे एक डर्टी पिक्चर का एक वाकया याद आता है। पिक्चर अच्छी नहीं है, ऐसा माना जाता है, लेकिन मैंने उसमें से एक जो मैसेज निकाला वो ये निकाला कि उसमें जो विद्या बालन होती है, उसको एक टॉकीज में कोई बंदा 20 रुपए देता है उसको ऑफर के लिए, तो वो विद्या बालन उसको बहुत सीरियस लेती है, और वहां से वो एक मैसेज लेती है कि अगर मुझे कोई नाचने गाने के लिए अगर 20 रुपए दे सकता है, तो 20,000 भी दे सकता है, 20 लाख भी दे सकता है, 20 करोड़ भी दे सकता है। और उन्होंने अपनी उस फिल्म में शोहरत हासिल करी। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम छोटी चीज अगर बेच सकते हैं, तो हम बड़ी चीज भी बेच सकते हैं। हमें उसको बेचना आना चाहिए, उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको सेल्स के अंदर बड़े रिकॉर्ड्स बनाने हैं, तो हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। आपकी एमवीपी आपकी एमवीपी आपको बढ़ानी पड़ेगी, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। अब मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी क्या होता है? दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हम मान लीजिए सेल्स में हैं और हम प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कस्टमर के सामने कितने समय रहते हैं। हमने पिकअप सेंटर से प्रोडक्ट लिया, कस्टमर को हम देने गए, वो जो रास्ते का समय है, वो आपकी मोस्ट वैल्यूएबल एक्टिविटी में नहीं आता है। आपकी मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी कौन सी है? जिस समय आप कस्टमर की नजरों के सामने रहते हो, वो आपकी वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी होती है। हम कस्टमर के सामने कब रहते हैं? आप अगर ओवरऑल आपका, मैं हूं, आप हो, कोई भी बंदा हो, जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं या बाद में यूट्यूब के माध्यम से भी अगर देखेंगे, तो हम हमारा आकलन लगा सकते हैं कि हम कस्टमर के सामने कितने रहते हैं। अगर आप अपना कैलकुलेशन लगाओगे, तो हो सकता है कोई 15 मिनट रहता हो। अब कस्टमर के सामने क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है कि हम हमारा प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम उनको हमारी बात बता रहे हैं। कोई 1 घंटा हो सकता है, कोई 1.5 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, 3 घंटे हो सकते हैं। 4 और 5 घंटा होना यानी बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उसका बहुत ज्यादा वैल्यू उसमें होती है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हमारा जो क्वालिटी टाइम है, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी जो है, वो हमें कस्टमर के सामने रहना है। तो उससे क्या होगा? डोंट गिव 100%। डोंट गिव 100%। अब इसके क्या मायने हुए? डोंट गिव 100% के, आपको अपना 100% नहीं देना है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सी बात हुई? सब बोलते हैं कि अपना 100% प्रोडक्ट यूज करो, 100% प्लान दिखाओ, 100% सब चीजें सीखो, तो आप एक दिन कामयाब होगे। 100% क्यों नहीं देना है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आपका 100% नहीं देना है। जब आपको लगता है मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तब आप केवल और केवल मात्र 33% दे रहे होते हैं, 33% दे रहे होते हैं। अगर आप जिंदगी में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको 100% से ज्यादा देना होगा। बहुत सारे लोग तो 100% भी नहीं देते। आपको 100% से ज्यादा देना पड़ेगा। 99.99% लोग अपना 100% भी नहीं देते। अगर आप 100% से ज्यादा देते हैं, तो आप दुनिया के, अगर आप 100% से ज्यादा देते हो, तो आप दुनिया के 0.01% लोगों की कैटेगरी में आ जाते हो। और अगर आप 0.01% देते हो, तो आप दुनिया के सफल, बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा कामयाब,
जिनका नेम फेम, जिनका रिकॉग्नाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे रहता है, जिनकी अलग ही चमक होती है, तो आपको सेल्स में आपको 100% से ज्यादा आपको देना पड़ेगा। और जब तक हम हमारा 100% नहीं देंगे, तब तक हमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। 100% से ज्यादा आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, जब ही जाके हमें कोई सफलता मिल पाएगी। लोग सेल्स को बहुत हल्के में लेते हैं, लोग बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं सेल्स को, बट सेल्स दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशन है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको बेचा नहीं जाता। और अगर आपकी फैक्ट्री है, अगर आपकी इंडस्ट्री है, और आप मान लीजिए, दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को बनाना बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है उस चीज को बेचना। अगर हम बेचना सीख गए, तो दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशन आपका बन सकता है। और आज हम अगर आरसीएम बिजनेस के साथ में हैं, तो हम नंबर 1 प्रोफेशन में हैं। दोस्तों, सेल्स के अंदर बेहतर बनने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। सेल्स के अंदर बेहतर बनने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है पर्सनैलिटी, और दूसरी होती है स्किल। दोस्तों, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारा प्रेजेंटेशन स्किल, हमारा बॉडी लैंग्वेज, आपका ओवरऑल ऑरा से लेकर आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका अट्रैक्टिवनेस, हर चीज आपको बारीकी से रेडी होना पड़ेगा, आपको हर चीज में माहिर बनना पड़ेगा। दोस्तों, हम जहां से निकले, हम जिससे बात करें, हमारा आभा मंडल में चारों तरफ हमारा वो ट्रांसफार्मर बन जाना चाहिए कि हमसे मिलने के बाद व्यक्ति ने डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जहां पे जाएंगे वो आदमी चार्ज हो जाएगा, हम जहां पे जाएंगे वो चार्ज हो जाएगा। और जब वो बार बार चार्ज हो जाएगा, तो वो केवल चार्ज नहीं रहेगा, वो भी ट्रांसफार्मर बन जाएगा। और जब कोई व्यक्ति ट्रांसफार्मर बन जाता है, तो वो डिस्चार्ज नहीं होता, वो जिसको पिन लगा देता है उसको चार्ज कर देता है। तो आपको वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको स्किल, आपको कार्य कौशलता सीखनी पड़ेगी कि किस समय में क्या चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, क्या बातें करनी पड़ेगी, क्या चीजें समझनी पड़ेगी, आपको किन किन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, और किस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपका ओवरऑल ओरा, आपका अट्रैक्टिवनेस, आपका जो चेहरे से जो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, वो गजब का होना चाहिए। जब तक अगर सेल्स की दुनिया में आप हैं, अगर सेल्स की दुनिया में आप हैं, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको सेल्स नहीं करनी चाहिए, आपको उस दिन घर रहना चाहिए। आप अगर घर से निकलो, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि या तो आपके अंदर उंगली की जो चुटकी है वो चुटकी बजना चाहिए, आपका एक एंकर ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप बटन को टच करें कि आपके अंदर चार्ज हो जाना चाहिए, और हम जिससे बात करें वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम उस कॉन्फिडेंस के साथ में, अगर हम लोगों को प्लान दिखाएंगे, उस कॉन्फिडेंस के साथ में हम बात करेंगे, उस कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोगों के साथ में रहेंगे, तो हमारा जो ओवरऑल जो दायरा है वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि वहां पर कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, और वहां पे केवल आरसीएम होगा। और जहां पर हम इस तरीके का वातावरण क्रिएट कर देंगे, तो वहां पर आप यकीन मानो, वहां का माहौल इतना खुशनुमा हो जाएगा कि उस आभा मंडल में, उस वातावरण में लोग आना चाहेंगे, लोग पसंद करना चाहेंगे, आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, और उनको लगेगा कि क्या गजब की पर्सनैलिटी है। तो जब हमारा ओवरऑल एक्टिविटी इस तरीके की होती है, तो दुनिया में तब रिजल्ट आते हैं। केवल हम लोगों को बेचने जाएंगे तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। उसका क्या फायदा है, मैं अपने पॉइंट में बता चुका हूं कि उसका क्या फायदा है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक जैसे सेल्समैन होता है, वो मोबाइल बेच रहा है, तो मोबाइल में वो बताता है कि मोबाइल में ये इसका कलर अच्छा है, इसका डिजाइन अच्छा है, इसका ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो फीचर बता रहा है। सेल्स में आपको फीचर नहीं बताना, आपको फायदे बताना है। आपको फायदे ये इस तरीके से बता सकते हो कि ये जो इसके अंदर मोबाइल की जो बैटरी है, ये 5000 एमएच की बैटरी है। मार्केट में अभी तक जो भी बैटरी आ रही है वो 3-3.5 एमएच की आ रही है। अगर ये बैटरी आप यूज करोगे मोबाइल की, इस मोबाइल में जो बैटरी है, उससे आपका मोबाइल 1 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा चलेगा। वो उसके फायदे की बात हुई, वो फायदा आप उसको समझ में आता है। अगर व्यक्ति मोबाइल बेच रहा है और सब मोबाइल बेच रहे हैं, कहते हैं कि समोसा बेच रहे हैं आप, तो समोसे के साथ में जो चटनी बेचेगा उसके समोसे ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि समोसे तो पूरी दुनिया बेच रही है, लेकिन आपकी चटनी में टेस्ट होगा
तो वो समोसा बिल्कुल बिक जाएगा। तो वो मोबाइल जो आप बेच रहे हो, अगर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी के पास उसका ऑफर है, तो आप मोबाइल के साथ में आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंपनी चीप दे रही है। तो वो जो चीप का आप बता रहे हो, तो वो उसका फ़ायदा है, जो उसकी कन्विंसिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, और जब उसके कन्विंसिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, व्यक्ति तुरंत डिसीजन लेगा। आपने देखा होगा, आपका भी अनुभव रहा होगा, जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कि आप अगर कोई मोबाइल लेने गए, आप फ्रिज लेने गए, या कोई भी चीज़ आप परचेसिंग करने गए, या किसी ने आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया, तो आप कुछ देर ही समझने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद तुरंत समझ जाते हैं कि ये मेरे काम का है या नहीं है। आप तुरंत पकड़ लेते हो उस बात को कि मेरे काम का है या नहीं है। तो वहाँ पर आप अगर ध्यान दोगे, तो आप ये सुनोगे, आप ये समझोगे कि वहाँ पर उस व्यक्ति ने आपको क्या चीज़ें बताई, कि उसने आपके फ़ायदे की चीज़ बताई, आपने तुरंत पकड़ लिया, और आपके फ़ायदे की बात नहीं है, तो आपने उसको तुरंत छोड़ दिया। तो जस्ट लाइक हम सोचते हैं, जैसा हम समझते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि हम जैसे समझते हैं, तो जैसे हम कन्विंस होते हैं, ऐसी पूरी दुनिया कन्विंस होती है, और हमें उसी गुणों के, उसी बातों के आधार पर हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, हमारा कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, हमारे प्रोस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। तो ये मेरे 5 पॉइंट हुए, जिसको मैं वापस रिवाइज करना चाहूँगा कि हमने किन 5 पॉइंटों पर बात करी। कि पहला पॉइंट है, वह बेचो जो आप खरीदो, उसे मत बेचो जिससे आपका दिल गवाही न दे, पहली बात। दूसरी बात, आपकी सफलता आपके फ़ॉलो-अप में छुपी है। आपकी सफलता आपके फ़ॉलो-अप में छुपी है। अगर आप फ़ॉलो-अप नहीं करोगे, तो आप कितना भी प्लान दिखा लो, कितनी भी एक्टिविटी कर लो, आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, अगर आपने फ़ॉलो-अप पे नहीं ध्यान दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा अपना अटेंशन फ़ॉलो-अप पे दीजिए। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है मेरा, अपने कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरतों को समझेंगे, वो बिल्कुल हमारी बात को मानेगा। आपको अपने फोर्थ है मेरा, आपको अपने माइंड को एक्सपांड करना पड़ेगा, उसको बड़े विज़न के साथ में काम करना पड़ेगा। अगर सेल्स में बड़े टारगेट अचीव करना है, तो आपके माइंड को आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। और फिफ्थ मेरा जो पॉइंट था, कि अगर आपको सेल्स की इंडस्ट्री में, आपको अगर सेल्स की इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो 100% से ज़्यादा देना पड़ेगा। आप 100% दे रहे हो, इसका मतलब सिर्फ 33% दे रहे हो। आपका जो 33% दे रहे हैं, वो उसमें 66% अभी बाकी है। तो अगर हम ये समझते हैं कि अगर हम हमारा 100% दे रहे हैं, तो हम हमारा 100% नहीं दे रहे हैं, केवल हम हमारा 33% ही दे रहे हैं, हमारा 66% अभी बाकी है। तो अगर हम 100% दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा 66% अभी भी बाकी है। हम पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरे हमारी कौशलता से, हमारी पर्सनैलिटी से, हमारी पूरी क्षमताओं के साथ, हमारी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे गर्व के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, और हम वो चीज़ें इस ज़िंदगी में पाएँगे, जो शायद हम कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो बहुत बड़ी चीज़ें दे सकता है। तो ये मेरी कुछ सेल्स की बातें आपके सामने रखी मैंने, जो आप सभी लोगों को 1% भी अगर समझ में आई, तो मैं अपना सौभाग्य समझूँगा कि मेरा कुछ अनुभव आप लोगों के साथ काम में आया। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी बात को समझा, और 1 घंटे तक आज मेरे सामने आप लोग बिल्कुल शालीनता के साथ, अटेंशन के साथ मेरी बात सुनी आपने। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। इस नेटवर्क को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिसने मेरी बात का कम्युनिकेशन आप तक पहुँचाया। इस मोबाइल सिस्टम को बहुत-बहुत धन्यवाद, कि जिसने मेरी बात आप लोगों तक ट्रांसफ़र करी। इस पूरी कायनात में जिस भी वस्तु ने मुझे सहयोग दिया, उस सभी वस्तुओं को मैं बारंबार बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मिस्टर जयराम मालाकर जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज रियल में आपने एक सही एजुकेशन क्या होता है उस पर फोकस करा है। जब हम आरसीएम सिस्टम में आते हैं, तो यहाँ पर हमें एक आईडी नंबर दिया जाता है, हम कंपनी के डायरेक्ट सेलर बनते हैं। हमें कंपनी सेलर बनाती है और हमें करना क्या है वो आज आपने क्लियर करा है।
हम टारगेट लेते हैं कि हमें डायमंड क्लब करना है, हमें 2500 बिजनेस वॉल्यूम करना, हमें डबल डायमंड क्लब करना है। लेकिन आपने जो आज एक चीज बताई है कि यदि हम अपने सेल्स स्किल पे फोकस कर ले तो ये टारगेट हमारे अपने आप होंगे, हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है जिसमें से आपका एक पॉइंट था कि कभी भी गंजे को कंगा न बेचे। ये वो पॉइंट है जो रियल एजुकेशन आरसीएम का है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में हम ये देख रहे हैं कि वहां पर सिर्फ मोटिवेशन के बेस पर सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि बस आपका भला हो, मतलब आप किसी भी कंडीशन में अपना टारगेट पूरा करो। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि वहां पर रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता है। और यहीं पर मुझे एक बात याद आती है कि हमारे ग्रेट लीडर सतीश पंडित जी एक बात बोलते हैं कि यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद करता है तो वो आपके काम को भी पसंद करेगा, और यदि आपको कोई व्यक्ति नापसंद करता है तो वो आपके काम को भी नापसंद करेगा। तो यहाँ पर आपने एक मैसेज दिया है कि हमें अपने काम जो हम कर रहे हैं सेल्स का, उसमें रिलेशन बिल्ड करना। यदि हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हमें पसंद करता है तो हमारे बिजनेस को भी पसंद करेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने इसमें दिया है। रियल एजुकेशन की बात करी है आपने, बहुत ही ऐसी चीजें हर जगह आपने, चाहे फॉलोअप की ताकत हो, चाहे जो प्रोजेक्ट आपको सेल्स करना उसकी आपको इंफॉर्मेशन होना, पहले यूज करना चाहिए। जो सामने वाले की नीड है उसके हिसाब से यदि हम बेचे, यदि सामने वाले को हलवा पसंद है और हम खीर देने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें हम सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट था। आपने बहुत सारी ऐसी चीजों को कवर करा है जो हमारे काम आने वाला है। मैंने भी कुछ देर तक नोट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर मैंने उस पूरा फोकस इस पे लगाया है कि मैं अभी इसको सुनता हूँ लाइव। बाद में जो हमारा यूट्यूब पर इसको अपडेट कर देंगे सर, अपलोड कर देंगे, उसके बाद मैं इस मीटिंग को दोबारा देखूंगा, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम नोट करके हम अपने आने वाले समय में इसको अप्लाई करके हम एक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष सूचना ये है, क्योंकि हम देखते हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद हमारे बहुत सारे साथी जो है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो मीटिंग यहाँ पर रोज होती है, इसको यूट्यूब पर योगेश मालाकार नाम का चैनल है जिस पे अपलोड किया जाता है। तो हम इसे बाद में भी वहां पर देखकर बहुत सारी चीजें जो साथी या तो लेट आए हैं या किसी कारणवश वो मीटिंग को पूरा अटेंड नहीं कर पाए हैं तो वो वहां पर भी देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज एक जबरदस्त वेबिनार दी है जिसमें आपने एक ऐसा टॉपिक कवर करा है जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं फीडबैक की तरफ। तो जैसा कि हम रोज की तरह करते हैं कि सबसे पहले हम फीडबैक जो है नए साथियों का लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फीडबैक के लिए, उसमें भी लेडीज फर्स्ट, हम पहले फीडबैक लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अनीता मोरे मैडम है, उनको अनम्यूट करता हूँ, वो आए और आज का बहुमूल्य फीडबैक दे। अनीता मोरे मैम, मैम अपने आप को अनम्यूट। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सर आज जो सर ने मालाकार सर ने जो बताया है सेल्स के बारे में, वो इतना अच्छी जानकारी बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, वो काफी अच्छे तरीके से हमें समझ में आया है। और हम चाहते हैं कि आगे के समय में हम उसे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप